एक यंग कपल पर्दे हटाकर रोमांस करने लगता है और ये सब सामने वाले घर में रह रहे पति पत्नी सब कुछ साफ साफ देख लेते हैं। पति तो एक्टर देखता रह जाता है, लेकिन पत्नी शर्म से सिर झुका लेती है। सामने इतना पैशन देखकर पति खुद को रोक नहीं पाता और तारीफ कर बैठता है। पति को दूसरी औरत की तारीफ करते देख पत्नी को बहुत बुरा लगता है। माहौल एकदम से अजीब हो जाता है, पर पति तो इतना खोया हुआ था कि उसे पत्नी के इमोशंस का एहसास ही नहीं हुआ। उसने तो पत्नी से लाइट बंद करने को भी कह दिया ताकि अच्छे से देख सके। पत्नी ने पहले तो मना किया, पर फिर सोचा कि अगर सामने वालों ने उन्हें देख लिया तो ये साल का सबसे बड़ा शो मिस हो जाएगा। आखिर में पत्नी ने उठकर लाइट बंद कर दी और इस तरह दोनों पूरी रात किसी फिल्म की तरह उन्हें देखते रहे। अगले दिन पति ने न सिर्फ अपना ऑफिस स्टडी रूम से लिविंग रूम में शिफ्ट कर लिया, बल्कि एक दूरबीन भी खरीद लाया, सिर्फ इसलिए ताकि सामने चल रहे नए शो पर नजर रख सके। लेकिन उसकी इस हरकत ने पत्नी को बहुत गुस्सा दिलाया। पत्नी को 3 बच्चों को संभालना पड़ता था और घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। पत्नी ने उसे कई बार आवाज दी, तब जाकर पति का ध्यान उस पर गया। तुम यहाँ काम क्यों नहीं करते? पता नहीं, बस यहाँ सिग्नल ज्यादा अच्छा है। तो क्या ये तुम्हारे दोस्त का घर है? पति को बहाने बनाता देख पत्नी का सब्र जवाब दे गया। जब पत्नी की बातें ज्यादा साफ होने लगी तो पति ने जल्दी से दोनों बच्चों को कमरे में भेज दिया, लेकिन पत्नी लगातार शिकायत करती रही। ये देखकर पति ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो कोई ताकझांक करने वाला इंसान नहीं है, बल्कि सामने वाले कपल की हरकतों ने उसे 10 साल पहले की याद दिला दी है। उस वक्त वो जवान और जोश से भरा हुआ था और उसे कभी थकान महसूस नहीं होती थी, पर अब कई चीजों में उसका दिल तो चाहता है पर शरीर साथ नहीं देता। पति की ये बात सुनकर पत्नी का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया, क्योंकि वो भी तो अपनी जवानी वाले पैशन को मिस करती थी, पर अब वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझकर रह गई थी। ये सोचते सोचते वो भी सामने वाले घर की तरफ देखने लगी। शायद उसे भी थोड़ा बहुत अतीत को याद कर लेना चाहिए। और फिर इसके बाद कुछ समय तक वो भी उनकी हर एक हरकत पर नजर रखने लगी, जब तक कि बच्चे के रोने की आवाज उसे वापस हकीकत में नहीं ले आती। समय बीतने के साथ पति तो नॉर्मल हो गया, पर पत्नी एना इसमें और भी ज्यादा डूबती चली गई। यहाँ तक कि घर पर बच्चे को चुप कराते वक्त भी उसके हाथ में दूरबीन रहती थी। पति ये देखकर हैरान रह गया। उसने एना का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर आवाज की, पर एना ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि और करीब से देखने के लिए वो बालकनी में चली गई। लेकिन इस बार एना ने जो देखा उससे वो पूरी तरह हैरान रह गई। सामने वाले कपल में अब पहले जैसा जोश नहीं था, उसकी जगह उदासी और खामोशी ने ले ली थी। इतना अजीब नजारा देखकर एना को कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद कुछ समय तक वो लगातार सामने वाले घर पर नजर रखती रही, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो कपल जैसे गायब ही हो गया था। घर पर कभी दिखाई नहीं दिया। करीब आधे महीने बाद एना ने अचानक देखा कि सामने वाला कपल आखिरकार वापस आ गया है, लेकिन उस नौजवान लड़के ने अपना सिर मुंडवा। क्या ये वही आदमी है? हाँ, वही है। क्या उसने अपना सिर मुंडवा लिया है? इन सब अजीब हरकतों ने एना को उलझन में डाल दिया था। इसलिए दोपहर में उसने फिर से दूरबीन उठाई और सामने देखा, और जो नजारा उसने देखा उससे वो बुरी तरह डर गई। पता चला कि सामने वाला लड़का गंभीर रूप से बीमार था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। यहाँ तक कि दोस्त और रिश्तेदार भी उसे आखिरी बार मिलने आ रहे थे। ये देखकर एना को एक अजीब सी उदासी महसूस होने लगी। भले ही वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर इतने लंबे समय से देखने के कारण वो उसे एक जाने पहचाने अजनबी की तरह मानने लगी थी। रात में एना को चिंता हुई तो उसने दोबारा दूरबीन से देखा, पर उसे पता चला कि लड़के की मौत हो चुकी है और क्रिमेटोरियम के लोग भी मौके पर पहुंच चुके थे। ये देखकर एना का दिल टूट गया। उसने देखा कि सामने वाली लड़की भारी मन से अपने बॉयफ्रेंड को विदा करने वाली थी। वो फौरन अपने घर से बाहर निकली ताकि अपनी उस जानी पहचानी मगर अनजान पड़ोसन को सांत्वना दे सके। एना हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो उसका नाम कैसे जानती है। मेरे पति और मैं आप लोगों को बहुत पसंद करते थे। हम देखते थे कि कैसे आप बच्चों को सुलाती है और कैसे नए बच्चे को दूध पिलाती है। तब जाकर एना को सारी बात समझ में आई कि जब वो उन्हें देख रही थी तब वो लोग भी उसे ही देख रहे थे। बस दोनों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एना को अपनी जवानी वाला जोश चाहिए था और उस लड़की को एक खुशहाल परिवार की चाहत थी। घर लौटकर एना एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गई। उस पल उसे आखिरकार समझ आया कि जब वो दूसरों से जल रही थी तब दूसरे भी उससे जल रहे थे। जिस उबाऊ और मुश्किल जिंदगी से वो गुजर रही है वही किसी और के लिए एक सपना और कभी न पूरी होने वाली खुशी है। जिंदगी में जोश भी जरूरी है और साथ ही साथ एक दूसरे का साधारण सा साथ भी। आज में जियो, भविष्य की चिंता मत करो और अतीत को याद मत करो। जिंदगी को आजादी से खिलने दो।